दोस्तों आज के वीडियो में मेंस क्रॉस पॉकेट फिटिंग पैंट कटिंग किस तरह की जाती है, प्रॉपर फ्रंट कटिंग किस तरह की जाती है, बैक कटिंग किस तरह की जाती है, हर कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। यदि आप बिगिनर्स हैं और टेलरिंग का न्यू वर्क सीख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। आप इस मेजरमेंट को नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब हम कटिंग करें तो हर कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आता रहे। देखिए पैंट की जो लेंथ है वो 40 या 40 इंच है, वेस्ट या कमर 30 इंच है, हिप 34.5 इंच है, थाई या जांग 22.5 इंच है, नी या घुटना 17 इंच है, मोरी 14 इंच है। आप इस मेजरमेंट को पहले नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब हम कटिंग करें तो हर कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आता रहे। देखिए जितनी भी मार्किंग होती है वह उल्टे कपड़े पर की जाती है, तो कपड़े को हमें उल्टा बिछा लेना है और नीचे कोई शल नहीं रहे इसका आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर आपको पहले कपड़े को बिछा लेना है। सबसे पहले आपको रेशेदार कपड़े को या डिफेक्टिव कपड़े को अलग कर देना है। मोरी के लिए हमें 2.5 इंच पर मार्क करना होता है, तो 2.5 इंच पर हम सबसे पहले मोरी के लिए मार्क कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास मोरी के लिए मार्क आ चुका है। अब हमें लंबाई या लेंथ के लिए मार्किंग कर लेना है। देखिए हमारे कस्टमर की जो लेंथ है वो 40 या 40 इंच है, तो यहाँ पर हमें आधा इंच ज्यादा लेना है। देखिए 4.5 इंच हमने लिया है क्योंकि आधा इंच सिलाई में दबेगा। देखिए 4.5 इंच टोटल हमने यहाँ पर लेंथ ले लिया है। अब हमें ऊपर बेल्ट के लिए 1.25 इंच कपड़ा छोड़ना है। देखिए यहाँ पे 4.5 इंच टोटल हमने कपड़ा लिया है, बेल्ट के लिए हमने 1.25 इंच कपड़ा यहाँ पर ऊपर पहले ही छोड़ दिया है। अब हमें लटक के लिए मार्क कर लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो हिप है, हिप में हमें 4 से डिवाइड कर देना है। हमारे पास जो हिप है 34.5 है, 34.5 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 8.5 और एक सूत आता है। देखिए 8.5 और एक सूत हमारे पास हिप को 4 से डिवाइड करने पर आया है। हमारे पास जो कस्टमर है वो पेंट को ऊपर बांधता है। यदि कस्टमर पेंट को ऊपर बांधता है तो हमें यहाँ पर इस लटक को आधा इंच बढ़ाना होगा। यदि कस्टमर पेंट को नीचे बांधता तो उस कंडीशन में हमें हिप को 4 से डिवाइड कर कर उतनी हिप रख देना था। देखिए इस कंडीशन में टोटल जो हिप हमारे पास आ रही है वो 9.25 और एक सूत आ रही है, जो कि हमारे पास हिप कम पड़ने वाली है, इसलिए हमें यहाँ पर आधा इंच बढ़ा देना है। देखिए हमें क्या करना है, आधा इंच हमने यहाँ पर हिप को बढ़ा दिया है। हमारे पास हिप को 4 से डिवाइड करने पर 8.5 और एक सूत आया था, तो हमने क्या किया है 9 और एक सूत पर हमने आधा इंच बढ़ाकर यहाँ पर हिप लिया है। इस कंडीशन में टोटल हमारे पास जो हिप आ रहा है हम देख लेते हैं। यदि कस्टमर नीचे बांधने वाला होता तो हम ये आधा इंच नहीं बढ़ाते, क्योंकि कस्टमर पेंट को ऊपर बांधता है इसलिए हमने यहाँ पर आधा इंच हिप को बढ़ाया है। इस कंडीशन में देखिए हमारे पास जो टोटल हिप आई है वो 10.25 और एक सूत आया है, तो इस कंडीशन में हमें 10.25 और एक सूत पर टोटल यहाँ पर हिप को रख देना है। एक बार फिर से यदि कस्टमर पेंट को नीचे बांधता तो फिर हम आधा इंच नहीं बढ़ाते। चलिए अब हमें घुटने के लिए मार्क कर लेना है। तो टोटल यहाँ पे जो कपड़ा बचा है हिप से 30 इंच बचा है। 30 को यदि हम 2 से डिवाइड करते तो 15 इंच आता है। 15 से 5 इंच ऊपर घुटने का मार्क हमें कर देना है। आधा करने पर 5 इंच कम कर देना, 10 इंच पर हमने घुटने के लिए मार्क किया है। अब सभी मार्क को हमें सीधा करना है, तो सीधा करने के लिए हमें एक एक मार्क सेम मार्किंग पर कर लेना है। चलिए एक एक मार्क हम और कर लेते हैं ताकि सीधे स्केल की सहायता से हमारी प्रॉपर मार्किंग आ सके। देखिए हमारे हिप के लिए मार्क हो चुका है, एक सेम मार्क हमें घुटने के लिए कर देना है जिससे हमारी एकदम सीधे स्केल की सहायता से प्रॉपर मार्किंग आ सके। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। देखिए अब सीधे स्केल की सहायता से हमें मार्क कर देना है। यह बेल्ट के लिए हो चुका है, यह हमने हिप के लिए मार्क किया है और ये घुटने के लिए मार्क किया है। देखिए हमारी प्रॉपर मार्किंग आ चुकी है। अब हमें थाई या जांग के लिए मार्किंग कर लेना है। तो हमारे पास जो जांग है 22.5 है, 22.5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 11.25 आता है। तो 11.25 इंच पर देखिए हमने सबसे पहले थाई के लिए मार्क कर लेना है। देखिए टोटल 11.25 इंच लिया है। यहाँ पर थाई के लिए हमारे पास मार्क हो चुका है। देखिए प्रॉपर 11.25 पर आ चुका है। 11.25 को यदि हम 2 से डिवाइड करते तो 5.5 और एक सूत आता है।
देखिए 5.5 और 1 सूत इसका आधा होता है। इस 5.5 और 1 सूत को हमें ले लेना है और इसी का मार्क हमें घुटने पर कर देना है इसका सेंटर लेने के लिए। देखिए घुटने पर 5.5 और 1 सूत पर हमने मार्क किया है, सेम मार्क हमें मोड़ी पर कर देना है 5.5 और 1 सूत। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सेंटर के लिए मार्किंग आ चुकी है। अब इस मार्किंग को हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे सेंटर का मार्क निकाला है। देखिए सेंटर का मार्क आ चुका है। अब हमें घुटना किस तरह से रखना है, मोड़ी किस तरह से रखना है समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जो घुटना है वो 17 इंच है। 17 को 2 से डिवाइड करते तो 8.5 आता है। टोटल हमारे 8.5 लेना है, बट सेंटर से लेना है तो 8.5 को 2 से डिवाइड कर 4.25 आया है। तो दोनों तरफ हमें 4.25 करके टोटल 8.5 कर देना है। तो हमारे पास यहाँ 17 का घुटना आ चुका है। मोड़ी के लिए भी हमें सेम करना है। मोड़ी हमारे पास 14 है। 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7 इंच आता है। 7 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 3.5 सेंटर से लेते हुए इस तरह से 7 इंच पर मार्क कर देना है। तो आप देख सकते हैं मोड़ी की हमारे पास 14 इंच आ चुकी है। तो हमारे पास प्रॉपर मोड़ी के लिए मार्क भी हो चुका है। अब हमें यहाँ पर शेप देना है। तो हिप से घुटने तक देखिए राउंड स्केल की सहायता से हमें इस तरह से शेप देना है। इस तरफ भी हमें इसी तरह से शेप देना है। स्केल की पोजीशन किस तरह से आप केयरफुली वॉच कीजिए। अब नीचे हमें देखिए प्रॉपर एकदम सीधे स्केल की सहायता से मोड़ी तक मिला देना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास हल्का सा बाहर की तरफ होते हुए मोड़ी में मार्क करना होता है। यहाँ पर भी घुटने से मोड़ी तक हमें यहाँ पे सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास नीचे का शेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ऊपर की तरफ शेप किस तरह से दिया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले 1.25 इंच पर एक फ्लाई के लिए मार्क कर देना है। देखिए 1.25 इंच पर हिप से हमने यहाँ पे एक मार्क किया है। अब यहाँ पर ऊपर जो हमारे पास कमर पे मार्किंग जाती है वो हल्की सी अंदर की तरफ जाती है। तो देखिए यहाँ पे टोटल यदि हम देखें तो 4.25 और 1 सूत आता है। तो यहाँ पर देखिए हमें आधा इंच अंदर की तरफ मार्क लेना है। तो देखिए 4.25 और 1 सूत पर सेम हमने मार्क किया है। इससे आधा इंच अंदर की तरफ हमें एक मार्क कर देना है। देखिए इससे क्या होगा, हमारी जो मार्किंग होगी प्रॉपर आ जाएगी। देखिए अब इस आधा इंच जो हमने अंदर की तरफ मार्क किया है उसे हमें यहाँ से ही मिला देना है फ्लाई के मार्क से, और यहाँ पर हमें इस तरह से शेप दे देना है। देखिए इस तरह से हमने शेप दिया है। यहाँ पर हमें 2.25 इंच पर एक मार्क कर देना है। देखिए 2.25 इंच पर मार्क हो चुका है। कस्टमर की जो वेस्ट या कमर 30 इंच है। 30 को यदि हम 4 से डिवाइड करते तो 7.5 इंच आता है, और दोनों तरफ सिलाई में भी कपड़ा जाएगा। तो 1.25 इंच कपड़ा हमें सिलाई के लिए लेना होगा। 7.5 और 1.25 इंच यदि हम लेते हैं तो 8.25 इंच आता है। देखिए 7.5 पर पहले मार्क किया है और दोनों तरफ 1.25 इंच से कपड़ा हमारा जो है वो सिलाई में जाएगा। तो टोटल हमने 8.25 इंच यहाँ पर कमर पर मार्क लिया है। अब इसे हमें देखिए जो हिप का मार्क है उस हिप के मार्क से राउंड स्केल की सहायता से यहाँ मिला देना है। देखिए इस तरह से हमने हिप से वेस्ट तक राउंड स्केल की सहायता से मिला दिया है। अब हमें यहाँ हल्का सा झुकते हुए एक मार्क करना होता है। तो देखिए करीब आधा इंच हमने नीचे की तरफ एक मार्क किया है। पीछे की तरफ हमें हल्का सा ऊपर की तरफ उठते हुए मार्क करना है, और आगे की तरफ जो हमने आधा इंच नीचे मार्क किया है उससे मिलाते हुए एक मार्क कर देना है। देखिए इस तरह से हमारा आगे की तरफ भी प्रॉपर मार्किंग आ चुकी है। अब हमें पॉकेट के लिए मार्क करना है। तो पॉकेट के लिए देखिए हमने 2.25 इंच पर एक मार्क यहाँ पर किया है और नीचे 7 इंच पर एक मार्क किया है। देखिए यदि हम 7 इंच पर मार्क करते हैं तो पॉकेट कितना आता है हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने 7 इंच पर जो पॉकेट का मार्क किया उसे मिला देना है। अब देखिए हमने यहाँ पे 7 इंच का मार्क किया था। टोटल हमारा हाथ के लिए 7.5 इंच जगह बच रही है, बट हमें ऊपर टाची भी लगाना होती है जो कि 1 इंच की होती है। देखिए 1 इंच की यदि हमारी टाची आ जाती है तो उस कंडीशन में और 1.5 इंच कपड़ा नीचे की तरफ भी दब जाता है, तो हैंड अंदर ले जाने के लिए हमें 6 इंच कपड़ा बच जाता है जो कि सफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 6 इंच जो बचा है उसमें आराम से हमारा हाथ अंदर चला जाएगा। तो हमारी पॉकेट के लिए मार्किंग भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं फ्रंट की प्रॉपर मार्किंग हो चुकी है। जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल सी हमें कटिंग कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। और यदि कोई टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके।
तो अब देख सकते हैं हमारी फ्रंट की यहाँ पर प्रॉपर कटिंग हो चुकी है। अब हमें बैक कटिंग करना है। बैक कटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कपड़ा हमें किस तरह से बिछाना होगा। देखिए कपड़े को इस तरह से हमें उल्टा कर लेना है। अब इसके ऊपर हमें फ्रंट को रखना होगा, बट कपड़ा कितना ज्यादा होना चाहिए हम समझ लेते हैं। देखिए फ्रंट से ऊपर हमें करीब 1.25 इंच कपड़ा ज्यादा चाहिए। देखिए यहाँ पे 1.25 इंच ज्यादा चाहिए, और साइड से क्योंकि कस्टमर हमारा दुबला पतला है तो कम से कम 2.5 इंच कपड़ा चाहिए। यदि कस्टमर मोटा होता तो उस कंडीशन में 3 इंच कपड़ा चाहिए होता। देखिए ऊपर हमने 1.25 इंच कपड़ा ज्यादा ले लिया है, और यहाँ पर 2.5 इंच कपड़ा हमें ज्यादा लेना है। यदि कस्टमर मोटा होता तो फिर हमें 3 इंच कपड़ा ज्यादा लेना होता। देखिए 2.5 इंच कपड़ा हमने यहाँ लिया है, और मोड़ी से हमें 1.5 इंच कपड़ा ज्यादा लेना होता है। यहाँ पे 1.25 इंच कपड़ा हमें लेना होगा। चलिए हम पहले मार्क कर लेते हैं। देखिए हमारा फ्रंट यहाँ पर प्रॉपर जम चुका है। सबसे पहले देखिए हमें इसकी मार्किंग करना है। तो मार्किंग करने के लिए पहले हम देखिए यहाँ पे जो हमारी हिप है, हिप से मार्क को थोड़ा नीचे होते हुए मार्क करना है। देखिए इस तरह से, और घुटने से एकदम सीधा मार्क कर लेना है, और मोरी से भी हमें एकदम सीधी मार्किंग कर लेना चाहिए। हमारी मार्किंग हो चुकी है। यहाँ पर हमें 2.5 इंच कपड़ा ज़्यादा चाहिए, तो 2.5 इंच पर एक मार्क आ चुका है। देखिए इस तरह से। यदि यहाँ पर 3 इंच होता तो फिर घुटने पर हमें 2 इंच करना होता, बट वहाँ पर 2.5 इंच है, इसलिए घुटने पर हम 1.25 इंच कर रहे हैं। देखिए 1.25 इंच कपड़ा यहाँ पर लिया है, और मोरी पर हमें 1.5 इंच कपड़ा ज़्यादा लेना है। तो देखिए 1.5 इंच पर हमने एक मार्क कर लिया है। देखिए साइड की मार्किंग हो चुकी है। घुटने से मोड़ी तक हमें सीधे स्केल की सहायता से मार्किंग कर लेना है। देखिए इस तरह से नीचे की हमारी मार्किंग यहाँ पर हो चुकी है। मोड़ी में हल्का सा बांका होते हुए हमें मार्क लेना है। अब हमें हिप से जो घुटने का मार्क है उसे राउंड स्केल की सहायता से ले लेना है। अब ऊपर की तरफ हमें शेप किस तरह से देना होगा समझ लेते हैं। देखिए पीछे हमें 1 इंच आगे एक मार्क कर लेना है। देखिए क्योंकि बैक हमारी बड़ी कटती है तो 1 इंच पर मार्क किया है। यहाँ फ्रंट के बराबर हमने एक मार्क कर लिया है। अब इस मार्क को जो हमारे पास हिप का मार्क है उससे मिलाते हुए जो 1 इंच हमने मार्क किया है उससे हमें यहाँ पर मिला लेना है। देखिए मिल चुका है। ऊपर हमें 1.25 इंच कपड़ा ज्यादा चाहिए, तो यहाँ 1.25 इंच पर हम एक मार्क कर लेते हैं, और राउंड स्केल की सहायता से फ्रंट के बराबर हमें यहाँ पर इसकी मार्किंग कर लेना है। देखिए इस तरह से ये हमारी मार्किंग हो चुकी है ऊपर की तरफ भी। अब हमें ऊपर कपड़ा कितना देना है समझ लेते हैं। जो हमारी वेस्ट या कमर है वो 30 इंच है। 30 को 4 से डिवाइड किया तो 7.5 इंच आता है। आधा इंच सिलाई में जाएगा तो टोटल 8 इंच हो चुका है, और 1 इंच शल का आएगा तो 9 इंच कपड़ा हमारे पास होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 7.5 इंच जो कपड़ा है वो कमर के लिए हो गया है। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो 8 इंच हो चुका है, और 1 इंच पीछे शल आता है तो टोटल हमें 9 इंच कपड़ा यहाँ पर लेना है। दैट मीन्स कमर से 1.5 इंच कपड़ा ज्यादा लेना है। जितने भी कमर उससे 1.5 इंच ज्यादा, आधा इंच सिलाई में जाएगा और 1 इंच शल में हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर देखिए 9 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ पर हिप के लिए मार्क करना है। तो हिप को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 8.5 और एक सूत आता है। 34.5 को 4 से डिवाइड किया तो 8.5 और एक सूत आ रहा है। इसमें 1 इंच हमें ज्यादा ले लेना है। 9.5 और एक सूत पर जितना भी हिप को 4 से डिवाइड करने पर आया उसमें से 1 इंच ज्यादा लेना है। 9.5 और एक सूत पर हमने एक हिप के लिए मार्क कर लिया है। देखिए हिप का मार्क हमारे पास आ चुका है। अब इसे हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। देखिए हमारी मार्किंग मिल चुकी है, और यहाँ पे हमें शेप हल्का सा नीचे की तरफ होते हुए देना है। देखिए हमें नीचे से होते हुए मार्क देना है। यहाँ से हमें स्टिचिंग की जाएगी, और पीछे में एक्स्ट्रा कपड़ा भी छोड़ना होता है। तो करीब 2 से 2.5 इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा छोड़ना होता है, ताकि फ्यूचर में हमें कमर को बढ़ाना हो तो कमर को बढ़ाया जा सके। देखिए यहाँ पर हम 2.5 इंच कपड़ा छोड़ रहे हैं। देखिए 2.5 इंच कपड़ा लिया, इसे सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। यदि भविष्य में हमें कमर को बढ़ाना हो तो कमर यहाँ से बढ़ाई जा सकती है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास बैक के लिए भी प्रॉपर मार्किंग हो चुकी है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल हमें कटिंग कर लेना है।
सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह परफेक्ट पैंट कटिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें। यदि कोई स्पेशल टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करें उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। यदि आप टेलरिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग के और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज के लिए इतना ही।